जितने भी टीएमसी के गुंडे माफिया हैं वो इस बुलडोजर को देख के आज के बाद से 9-2-11 हो जाए। इसके बाद ये जो सपा पार्टी, इसका नाम बदल के समाजवादी पार्टी होने जा रहा है। जीते आप लोग बंगाल हैं, अखिलेश यादव जी का क्या हाल है? देश में सबसे बड़े पनौती नेता के तौर पे भी उभर के तैयार हो गए। ममता दीदी के समर्थन में ममता साहब 27 में 27 सीटें अखिलेश यादव की नहीं आएंगी। पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, बांग्लादेशों को किस प्रकार से ममता ने वहाँ पे बसा के रखा था। जब बेईमानी रोकी गई तब दीदी का असली चरित्र सामने आया। बचा नहीं पाएगा, घसीट कर लाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा, चार्जशीट दायर होगी। क्या कहना चाहते हैं बात, क्या होगा? पतलून गिरनी हो चुकी है उन नेता की। आतंकियों को जब समझाया जाता है तो समाजवादी के पेट में दर्द, टीएमसी के पेट में दर्द। सरकार भी रहती फिर भी गुंडे खत्म नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन गुंडा, मुझे बताइए। पिछली सरकार में भैंसे ढूंढती थी आजम खां की, इस समय अपराधियों को ढूंढती है। 27 में अखिलेश की 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भी भाजपाई जश्न मना रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौर्य के बाद में आए, यहाँ पर आतिशबाजी हुई और झालमुड़ी एक दूसरे को खिलाई गई। इस बार लड्डू से ज्यादा झालमुड़ी चर्चा में था। और आप एक तरफ देख रहे हैं जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बुलडोजर। यहाँ पर यह संदेश दिया जा रहा है कि अब बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा और जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लागू किया था वही बंगाल में भी लागू होगा। सर, आप बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं, क्या कारण है? भाई ये अपने भैया हैं, क्यों? अरे बुलडोजर लेकर घूम रहे हो, बोलो तो जाने दो। बुलडोजर जैसे ही विकास का प्रतीक उत्तर प्रदेश में बन चुका है, ऐसे ही आज के बाद से बंगाल में भी ये विकास के कार्य पे लगेगा। और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जहाँ रैली की, जहाँ जहाँ प्रचार किया, सब जगह भगवा खिला है। ऐसा पूरा बंगाल भगवामय हो चुका है। तो क्या लगता है, बंगाल तो माना जाता ममता बनर्जी एकदम से टाइट रहती हैं, कोई जीतेगा नहीं, जीत गए आप लोग, किसने जिताया? ये हमारे यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में जीत है। और जो वहाँ की जनता है उन्होंने पूरा बीजेपी पे विश्वास दिया है और उसी के आने वाले 5 साल में एक अलग बंगाल देखने को मिलेगा। और जितने भी टीएमसी के गुंडे माफिया हैं वो इस बुलडोजर को देख के आज के बाद से 9-2-11 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुलडोजर का जमाना लग गया। मैं अखिलेश यादव जी को ही लिए मैंने ये लिखा 27 में फिर बुलडोजर। मैं 27 के बाद ये जो सपा पार्टी, इसका नाम बदल के समाजवादी पार्टी होने जा रहा है ऐसे। और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है ऐसा। यानी फिर योगी जी सीएम बनने जा रहे हैं? फिर से सीएम बनेगा। आप अयोध्या से लेके प्रतापगढ़, चाहे प्रयागराज हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे नोएडा देख जाओ, हर जगह लगातार काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है ऐसा। बंगाल के नतीजों से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? बंगाल के नतीजों से उत्तर प्रदेश में ये फर्क पड़ेगा कि 2027 में फिर भाजपा की सरकार आ रही है, मोदी योगी का वही चलेगा। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव 27 के सेमीफाइनल एक हिसाब से माना जा रहा था, अब अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार एक तरफा बन रही है, लेकिन यहाँ तो एकदम गेम उल्टा हो गया। जो 5 साल पहले नारा चला था खेला हुई, अब खेला हुआ है। क्या लगता है 27 में भाजपा के साथ खेला होगा कि सपा के साथ खेला होगा? ऐसी कोई संभावना नहीं लग रही है दूर दूर तक कि कोई विपक्ष में भाजपा के मुकाबले खड़ा हो। कोई किसी भी पार्टी की इतनी प्रभाव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे वह खड़ा हो सके। भाजपा फिर पूर्ण बहुमत में अपने बल पे आने वाले 2027 में बहुत बहुमत से सरकार बनाएगी। यह स्पष्ट है। बंगाल के चुनाव ने यह मोहर लगा दिया है। जिस प्रकार बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बलिदान देकर 15 साल लगातार संघर्ष करके आज बंगाल में प्रचंड जीत के ओर भाजपा बढ़ गई है और बढ़ रही है, वही दोहराव 27 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। क्या भाई, जीते आप लोग बंगाल हैं, अखिलेश यादव जी का क्या हाल है? देखिए, अखिलेश यादव जी आज हताशा में, निराशा में हर चुनाव के बाद हो जाते हैं वैसे। और आज अखिलेश यादव जी देश में सबसे बड़े पनौती नेता के तौर पे भी उभर के तैयार हो गए, क्योंकि जहां जाते हैं वहां उस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाता है। बिहार गए तेजस्वी साहब, महाराष्ट्र गए कांग्रेस साहब, ममता दीदी के समर्थन में ममता साहब। तो अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उसके उलट फैसले होते हैं, नतीजे आते हैं। अब ये कह रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, तो आप पत्रकार महोदय, आप अंदाजा लगा लीजिए 2027 में सरकार किसकी बनेगी।
उत्तर प्रदेश में 27 में 27 सीटें अखिलेश यादव की नहीं आएंगी। 27 सीटें नहीं आएंगी। 27 सीटें नहीं आएंगी। जो ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पर सिर्फ इनके परिवार का विकास है, गरीब शोषित वंचित। लेकिन ममता को तो अपना रोल मॉडल मानते थे, कहते थे, अभी 2 दिन पहले भी कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक तरफा दीदी जीत रही हैं। लेकिन यहाँ तो अमित शाह जी का नारा 4 मई दीदी गई, आज तो अलग ही कुछ माहौल है। देखिए 4 मई दीदी गई, ये तो हमारे नेता लगातार समय से कहते आए, लेकिन अखिलेश यादव जी अपने को ब्रह्मांड के बहुत बड़े नेता मानते हैं, तो आज उनको फिर से जवाब दिया। देखिए इससे पहले 5 राज्यों के नतीजे आए थे, उन 5 राज्यों के नतीजे जब आए तो उस समय आप लोग अखिलेश यादव से जब पूछ रहे थे कि कौन जीत रहा है, प्रशासन तंत्र का यूज हुआ कि तंत्र मंत्र का यूज हुआ। देखिए केरला में हमारी सरकार नहीं बनी, आज वहां भी नतीजे आए, आज तमिलनाडु में भी नतीजे आए। वहां की चर्चा क्यों नहीं होती प्रशासन और वहां पे भी उसकी चुनाव आयोग की चर्चा क्यों नहीं होती है? जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहीं पर चुनाव आयोग की चर्चा होगी। देखिए ये लोग वो लोग हैं जो हताशा में डंडे के दम पर जीत लिया गया। देखिए तो जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो आपको पता होगा कि ये कांग्रेस की देन है, और जब ये कांग्रेस में जब आई ये सत्ता में तो उन्होंने ये भी केंद्र में गई थी कि हमें अगर वहां से लेफ्ट को हटाना है तो हमें वहां पर केंद्रीय बंद की जरूरत पड़ेगी, और इन्होंने वहां से केंद्रीय बंद मांगा था। फिर उसके बाद वहां जब तैनात हुआ तब वहां पर टीएमसी की सरकार बनी थी। वही बात अब लगता है भाजपा को याद आई और इन्होंने भी फोर्स लगा दी। देखिए ये दुनिया जानती है कि रोहिंग्या मुसलमान, अवैध मुस्लिम बांग्लादेशियों को किस प्रकार से ममता ने वहां पे बसा के रखा था। जब SIR हुआ, अवैध वोटर चिन्हित हुए, वो उनके नाम गायब हुए, तब आप देखिए क्या हुआ। ये लोग अभी तक बेईमानी से जीत रहे थे। जब आप प्रशासन का डंडा चला, जब बेईमानी रोकी गई, तब दीदी का असली चरित्र सामने आया। IPS अजय पाल शर्मा वीडियो वायरल हुआ, जबकि इलाज कर देंगे, तो एक टीएमसी के नेता ने कहा था 4 मई के बाद इलाज करेंगे। IPS अजय पाल शर्मा का कोई बचा नहीं पाएगा, घसीट कर लाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा, चार्जशीट दायर होगी। क्या कहना चाहते हैं बात, क्या होगा? पतलूनगिरी हो चुकी है उन नेता की, पूछिए कहाँ है? सुबह से एक भी बयान सुना क्या आपने? अब आप देखिएगा IPS जो अजय शर्मा की इन्होंने बात की है, वो एकदम कर्मठ ईमानदार पुलिसकर्मी है यहाँ उत्तर प्रदेश से। यहाँ से वो गए थे ऑब्जर्वर बना के। उन्होंने जिस प्रकार से, मुझे बताइए, उन्होंने अगर ये बात कही तो जो गुंडे अपराधी जो वहां पे अराजकता करने के उसमें थे, अगर प्रशासन ने उनको इस टाइट माहौल में समझाया तो क्या गलत किया? लेकिन हाँ, उन्होंने जब गंभीरता से अपराधी और आतंकियों को जब समझाया जाता है तो समाजवादी के पेट में दर्द, टीएमसी के पेट में दर्द। लेकिन इससे पुलिसकर्मी डरता नहीं है। पुलिसकर्मी का काम है शांति व्यवस्था बनाने। सरकार भी रहती फिर भी गुंडे खत्म नहीं हो रहे हैं। खत्म तो हो गए। उत्तर प्रदेश में कौन गुंडा, आप मुझे बताइए। अब हमारा बंगाल में आने दीजिए सरकार। सीएम दोनों कहते हैं कि सपा के गुंडे ये कर देते हैं, सपा गुंडे वो कर देते हैं। सपा के गुंडे कर देते थे, अब कौन गुंडा बचा? या तो गुंडा नरक लोक में, या पतांग लोक में, या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर है। पुलिस गुंडा है क्या? देखिए पुलिस गुंडा नहीं है, पुलिस पिछली सरकार में पैसे ढूंढती थी आजम खां की। इस समय अपराधियों को ढूंढती है, जो अपराधी अपराध करते हैं उनको खत्म करने के लिए अपराध जो कर्मी उनको ढूंढती है। आपका मनोबल टाइट हो गया 27 के लिए? देखिए हमारा मनोबल, भारतीय जनता पार्टी का मनोबल जो होता है ना, वो उसी दिन से टाइट होता है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव उनका शुरू हो जाता है। हमारा बंगाल खत्म हो, हम 27 में जुड़ जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश के लिए, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं बैठे। हमारे पास संगठन के काम है, हमें जो सरकार की नीति है उसको जन जन तक ले जाने का काम है। हम चुनाव आयोग के भरोसे यहाँ चुनाव नहीं जीतने में बैठे। हम अपराधियों के दम पे चुनाव जीतने वाले व्यक्ति नहीं है, हम जनता के विश्वास पे चुनाव जीतने वाले लोग हैं। और जनता ने जवाब दे दिया है। 27 में अखिलेश की 27 सीटें उत्तर प्रदेश में नहीं आएंगी। प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 से ज्यादा बहुमत लेके हम उत्तर प्रदेश में आएंगे। तो सुना आपने, ये भाजपा के समर्थक और नेता हैं जिनका कहना है कि बंगाल की जीत उत्तर प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली है। और बंगाल के चुनाव से इनका मनोबल इतना हाई है कि ये कह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की 27 सीट भी नहीं आने वाली है। कैमरामैन आलोक के साथ मिश्रा, भारत लखनऊ।